नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आतंकी संगठन की जो किसी बड़े आतंकी संगठन का छद्म चेहरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये लश्कर तैयबा जो एक दुर्दांत आतंकी संगठन है, पाकिस्तान में जिसका मुख्यालय है, उसका एक छिपा हुआ चेहरा है। और आज ये चर्चा में क्यों है कि अमेरिका ने इसे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। मतलब बड़ा होता है इसका। पाकिस्तान चूंकि इस बात से छिपता रहा है कि उसका कोई आतंक से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जो लश्कर तैयबा पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, उसी की जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं हुई है, उसके लिए जिम्मेदार एक संगठन टीआरएफ। और ये कहा यह जा रहा है कि भारत की जो कूटनीतिक प्रयास हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, पहलगाम हमले के बाद में, उसका ये नतीजा है कि बीती रात अमेरिका ने टीआरएफ को, द रेजिस्टेंस फ्रंट को, वैश्विक आतंकी घोषित किया है और इसे अपने गैजेटियर में लिया है। इसका मतलब ये होगा कि अब टीआरएफ से जुड़ी हुई जो भी संपत्ति है उसको अमेरिका में जब्त किया जा सकेगा, और जो भी संस्था या संगठन टीआरएफ को अगर आर्थिक मदद करता है तो उसको एक वैश्विक अपराध माना जाएगा, और अमेरिका में तो अपराध माना ही जाएगा। आज हम बात करते हैं टीआरएफ है क्या। वैसे तो आपको याद होगा कि जब 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को ख़त्म किया था, और इस धारा को खत्म करने के साथ ही जम्मू कश्मीर का जो एक विशेष राज्य का दर्जा था वो छिन गया। इसके बाद में ये आतंकी संगठन चर्चा में आया, लेकिन ज़्यादा चर्चा इसकी अभी हाल ही में जो 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में जो एक दुर्दांत और एक भयावह आतंकी हमला हुआ, जिसमें लोगों को नाम और जात पूछ कर मारा गया, 26 लोगों को, और सिर्फ पुरुषों को मारा गया, इसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। तो इसकी वजह से इस चर्चा में आया। और इसके बाद में भारत के एक प्रतिनिधि मंडल ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आतंक निरोधी शाखा है, उससे मुलाकात करके उसको यूनाइटेड नेशंस की आतंकी संगठनों की सूची में डालने की बात की थी, और उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान को ज़रूर आतंक से निपटने वाले यूएन के जो धड़े हैं उसका मुखिया बना दिया गया, और इसके साथ ही पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका भी अस्थायी सदस्य बना दिया गया। ये एक अलग बात है। लेकिन टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन कितने खतरनाक हो सकते हैं और ये कैसे छिपा हुआ रूप है, अगर हम इसको देखें तो बड़ा इसमें ये सामने आता है कि किस तरीके से पाकिस्तान और जो दुनिया में फैले हुए आतंकी संगठन हैं वो ऐसे स्थानीय संगठनों को पनपाते हैं। अब चूंकि इसका गठन ही धारा 370 को हटाए जाने के बाद में हुआ, लेकिन इसका नाम, इस संगठन का नाम पहले से सामने आ रहा था। जब जम्मू कश्मीर में एक अखबार निकलता है राइजिंग कश्मीर, उसके पत्रकार थे सुजात बुखारी, उनकी जून 2018 में हत्या हो गई। इसमें भी टीआरएफ का नाम आया, लेकिन चूंकि टीआरएफ उस वक्त आधिकारिक रूप से गठित नहीं हुआ था, लेकिन वो लश्कर तैयबा के साथ में काम करता था। अब आप ये सोचेंगे कि ये टीआरएफ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब खुद लश्कर तैयबा एक सक्षम और दुर्दांत आतंकी, बदनाम आतंकी संगठन है, तो फिर ये संगठन क्यों बनाया। इसके पीछे भी बड़ी राजनीति है। वो राजनीति क्या है कि पाकिस्तान हमेशा लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जितने भी आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में सक्रिय रहे हैं, उनसे पल्ला झाड़ता रहा है। और हकीकत यह है, जो भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सामने आई, जो पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने वो हमने ध्वस्त किए थे, लेकिन पाकिस्तान इससे बचता रहा। अब चूंकि धारा 370 हट गई, इसके बावजूद भी पाकिस्तान की वो चाल पूरी नहीं हो पा रही थी कि कश्मीर के मुद्दे का वैश्वीकरण किया जाए, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। तो इसके लिए टीआरएफ की आधिकारिक रूप से स्थापना हुई
और ये कहा गया कि ये एक स्थानीय विद्रोहियों का ग्रुप है जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। लेकिन ये ग्रुप, इसका जो मुखिया है अब्बास शेख, ये खुद लश्कर से जुड़ा हुआ रहा है और घाटी में 1996 से सक्रिय है और कई आतंकी घटनाओं में इसका नाम सामने आया है। तो ये जाहिर है कि जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है उससे बचने के लिए पाकिस्तान और लश्कर तैयबा की ये चाल थी कि एक छद्म नाम देके जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन को खड़ा कर दिया जाए और टीआरएफ को खड़ा कर दिया गया। अब ये टीआरएफ जो है, इसको बनाया इस हिसाब से था कि ये स्थानीय विद्रोहियों का एक समूह है और यही इसी मॉडस ऑपरेंडी से टीआरएफ के आतंकियों ने काम भी किया है। कई हमले इन्होंने ये किए हैं। 2020 में जो कैरन में जो बस पे हमला हुआ था जिसमें 9 लोग मारे गए थे, उसकी जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली थी। इसके बाद हंडवाड़ा में एक मुठभेड़ हुई 2020 में ही और इसमें भी सुरक्षा बलों के साथ में जो आतंकी मारे गए थे वो टीआरएफ के साबित हुए। सोपोर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की बैठक पे जो हमला हुआ वो टीआरएफ ने किया और शोपियां में जो आईईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई लोग मरे थे, उसकी जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली। और सबसे बड़ी चीज़, चाहे अनंतनाग और इसकी रसाई की घटना हो, इन घटनाओं में भी टीआरएफ के आतंकी आगे आए। उन्होंने कहा कि हमला हमने किया। सबसे बड़ी चीज़, पहलगाम का जो दुर्दांत हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इतनी हीनियस टेररिज्म एक्टिविटी को लोकल तरीका देने के लिए टीआरएफ सामने आया और उसने टारगेट भी उन लोगों को ही बनाया जो इसकी परिभाषा में आते हों। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक वहाँ पे जाके श्रीनगर में और जम्मू कश्मीर में जो छोटा मोटा काम करते थे, उन पे हमले टीआरएफ ने किए। स्थानीय जो नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे किसी और पार्टी के हो, उन पे हमला टीआरएफ ने किया और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और ये कहते रहे कि जब धारा 370 हट गई तो इसके बाद में इसने पहला बयान ये दिया था जिसमें ये विरोध था कि जो लोगों को, बाहरी लोगों को रेजिडेंसी परमिट दिए जा रहे हैं वो गलत हैं। तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन जो बड़े आतंकी घटनाएं हुई है उसमें टीआरएफ को आगे किया गया। असली काम लश्कर तैयबा का है। तो ये टीआरएफ है, ये क्यों अस्तित्व में आया, क्या इसकी गतिविधियां हैं, ये हमने आज चर्चा की है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो अमेरिका ने जो टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, एफटीओ, क्या ये एक औपचारिक मात्र है या पाकिस्तान को इससे कोई सबक मिल सकता है। कल हम किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।